भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। 26/11 मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा को आखिरकार भारत लाया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने राणा को दिल्ली एयरपोर्ट पर आधिकारिक रूप से गिरफ्तार किया और उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 18 दिनों की कस्टडी में भेज दिया। गौरतलब है कि तहव्वुर राणा पर 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों में शामिल होने का आरोप है, जिसमें करीब 166 निर्दोष लोगों की जान गई थी और 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। राणा पर लश्कर-ए-तैयबा के लिए जासूसी और हमले की योजना में सक्रिय भूमिका निभाने का आरोप है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही राणा की भारत प्रत्यर्पण को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया था। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी थी। इसके साथ ही यह भारत अमेरिका सहयोग की दिशा में एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक दुष्कर्म के आरोपी को जमानत दे दी है, जिसके बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में पीड़िता की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसने स्वयं परिस्थितियों को न्योता दिया। कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए टिप्पणी की कि पीड़िता ने अपनी प्राथमिकी एफआईआर में यह स्वीकार किया है कि वह स्वेच्छा से अपनी 3 महिला मित्रों के साथ दिल्ली के एक बार में गई थी। ऐसे में वह स्वयं अपनी स्थिति के लिए जिम्मेदार है। मामले के अनुसार आरोपी 11 दिसंबर से न्यायिक हिरासत में था। अदालत ने कहा कि पहली दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में जबरदस्ती नहीं हुई है और दोनों पक्षों के बीच सहमति से संबंध बने हो सकते हैं। इसी आधार पर अदालत ने आरोपी को जमानत देने का निर्णय लिया। आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका लगा है। टीम के युवा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे। मेडिकल टीम द्वारा जांच के बाद स्पष्ट किया गया कि वह इस सीजन में आगे नहीं खेल पाएंगे। इस मुश्किल घड़ी में फ्रेंचाइजी ने एक बार फिर टीम की कमान अनुभवी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सौंपी है। धोनी, जो आईपीएल 2023 के बाद कप्तानी से हट गए थे, अब मजबूरी में एक बार फिर नेतृत्व करते दिखेंगे। टीम के फैंस के लिए यह खबर उत्साहजनक हो सकती है, क्योंकि धोनी की कप्तानी में चेन्नई ने कई बार खिताब जीते हैं। हालांकि टीम की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक खेले गए 5 मुकाबलों में से 4 में हार का सामना किया है और वह अंक तालिका में 9वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास को गति देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। ताजमहल जैसे ऐतिहासिक स्थल के पास यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे एक नया और आधुनिक शहर बसाने की योजना बनाई गई है। इस शहर का नाम न्यू आगरा रखा जाएगा। सरकार की योजना के अनुसार न्यू आगरा को करीब 60 गांवों की जमीन पर बसाया जाएगा, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 10,500 हेक्टेयर होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की जिम्मेदारी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी याइडा को सौंपी गई है। न्यू आगरा को राजधानी दिल्ली, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा से डायरेक्ट कनेक्टिविटी दी जाएगी, जिससे यह शहर देश के प्रमुख आर्थिक गलियारों से जुड़ सकेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शहर में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट हाउसिंग, इंडस्ट्रियल जोन और ग्रीन एरिया विकसित किए जाएंगे। इस योजना से अनुमान है कि करीब 8.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन एक बार फिर अपनी सुपरहिट सुपर हीरो फ्रेंचाइजी क्रिश की अगली कड़ी क्रिश 4 के साथ चर्चा में है। अब इस फिल्म को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। प्रियंका चोपड़ा की इस फिल्म में वापसी होने जा रही है और वह प्रिया मेहरा के किरदार में ऋतिक के साथ फिर से स्क्रीन शेयर करेंगी। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रियंका ने फिल्म के लिए हां कर दी है और वह क्रिश सीरीज में अपने पुराने किरदार के साथ दर्शकों को फिर से रोमांचित करेंगी। इससे पहले वह क्रिश और क्रिश 3 में नजर आ चुकी है। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिश 4 की शूटिंग साल 2026 में शुरू होगी और फिल्म के निर्देशन की कमान ऋतिक रोशन खुद संभाल रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के जवाब में चीन ने बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाकर 125% कर दिया है। यह फैसला टैरिफ वॉर को और तेज करने वाला साबित हो सकता है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने
आधिकारिक रूप से पुष्टि करते हुए बताया कि यह नई दरें 12 अप्रैल से लागू होंगी। इसके अंतर्गत अमेरिका से आयात होने वाले कई प्रमुख वस्तुओं पर भारी शुल्क वसूला जाएगा, जिनमें कृषि उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन शामिल हैं। इस फैसले के बाद पहली बार राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सार्वजनिक रूप से इस टैरिफ वॉर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, हम अमेरिकी व्यापार से डरते नहीं हैं। व्यापार युद्ध में कोई विजेता नहीं होता। अगर कोई दुनिया के खिलाफ जाता है तो वह वास्तव में खुद के खिलाफ जाता है। अब चीन की इस जवाबी कार्रवाई ने अमेरिका चीन के बीच व्यापार तनाव को नए शिखर पर पहुंचा दिया है। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।